हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट को लेकर के, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कोर्ट का डिसीजन क्या रहा 87-13-13 पर, और आपके जो सवाल हैं वो भी मैं अटेंड करूँगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो आप सभी के मन में अभी चल रहा है फिलहाल में, वो ये है कि मुख्य परीक्षा 2020 का रिजल्ट क्या फिर से रिवाइज्ड होगा। तो उसका मैं आपको एक ही जवाब देना चाहती हूँ कि जब तक एमपीपीएससी के ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं आती है तब तक आपका रिजल्ट रिवाइज्ड नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर बात करें हम रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट तो पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि जो प्री है उसका रिज़ल्ट आपने 100% पे जारी करा है। जो मेंस है उसका रिज़ल्ट आपने 113% पे जारी कर दिया। तो ये तो पूरी तरह से असंवैधानिक ही हो गया ना, देखा जाए तो। और बात करें यदि कोर्ट की, तो कोर्ट ने खुद कहा है कि बीच गेम में आप गेम के रूल्स चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर एमपीपीएससी ने बीच में रूल्स कैसे चेंज कर दिए जब उसका गेम अभी चल रहा था? क्योंकि आपका गेम ओवर कब होगा? जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तब आपका गेम ओवर माना जाएगा। तो बीच गेम में आपने भी तो रूल्स चेंज करे, तो ये तो गलत तरीका था ही। बट मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान दिया हो इस बात की तरफ कि जब रिज़ल्ट जारी हुआ था उसके 1-2 दिन पहले ही 87-13-13 पर कोर्ट ने जो है डिसीजन सुरक्षित रख लिया था अपने पास, और उसके बाद ही ये रिज़ल्ट जारी किया गया है। और उसके पहले जो बयान आया था एमपीपीएससी की तरफ से, उसमें भी ये बात कही थी कि हमने विधिक सहायता ले ली है, विधिक परामर्श ले लिया है और हम पूरी तैयारी में है रिज़ल्ट जारी करने की। तो मुझे लगता है कि शायद जो डिसीजन सुरक्षित रखा गया है उसी के आधार पर ये रिज़ल्ट आपका जारी किया गया है, और रिज़ल्ट मुझे नहीं लगता कि वापस रिवाइज़्ड होगा। जो बन गया है सो बन गया है। पर हाँ, यदि छात्रों की तरफ से यदि कोई याचिकाएँ दायर की जाएगी इस संबंध में कि उनके जो अधिकार है उनका हनन हुआ है, तो हो सकता है कि आगे जा कर के फिर इस पर कोई डिसीजन आ जाए। पर अभी नहीं लगता कि कोई रिज़ल्ट फिर से रिवाइज़्ड होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि 87-13-13 पर जो कोर्ट केस चल रहा था उसका डिसीजन क्या रहा? तो उसका जवाब आपको मैं देना चाहूँगी कि अभी तक कोर्ट ने वो डिसीजन जो है वो पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करा है। अभी वो सुरक्षित है कोर्ट के पास में ही, और आने वाले टाइम बस 2-4 दिन शायद आप मान लीजिए कि आपको देखने को मिल सकता है उसके अंदर वो डिसीजन। पर जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ओबीसी रिजर्वेशन का कोई भी केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक शायद वो लोग 87-13-13 वाला जो फार्मूला है उसी को मान्य करने वाले हैं सभी सर्विस में। तो सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पर ये है जो सॉल्व होना चाहिए वो है ओबीसी रिजर्वेशन का, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन का यदि मुद्दा सॉल्व नहीं होगा तब तक आगे आने वाली जितनी भी भर्तियाँ हैं उसमें शायद एमपीपीएससी और पीईबी जो है वो यही फार्मूला पुट करने वाली हैं सारे रिज़ल्ट में, सारे भर्ती प्रक्रिया में, जो कि आगे जा कर के फिर से वही विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए ओबीसी रिजर्वेशन का जो निर्णय है वो जल्द से जल्द होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से तो आपको इसी के लिए आंदोलन करना चाहिए कि हमें ओबीसी रिजर्वेशन पे कोई भी डिसीजन जो भी आपको देना हो वो दे दीजिए, ताकि आगे की स्थिति जो है वो साफ़ रहे और आने वाली सभी समस्याओं का समाधान एक ही बार में हो जाए। बार बार हमें केस दायर करने की, कोर्ट केस के डिसीजन जानने की उत्सुकता न रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओबीसी रिजर्वेशन है, तो उस पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो जो कि मुख्य परीक्षा 2020 के रिज़ल्ट के ऊपर आधारित था और कोर्ट डिसीजन के ऊपर आधारित था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।